Assalamualaikum friends, this is Mohammad Hassan Chauhan and today we are going to start lecture number 8 and lecture number 8 में हम सीखेंगे what is a domain, what is a range and what is a function. How to find domain, range and how to recognize function. Function क्या होता है, domain क्या होता है and range क्या होता है. ठीक है जी, तो let's start के डोमेन क्या होता है. डोमेन की पहले सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि द फर्स्ट एलिमेंट, आप एलिमेंट बोल लें या फिर कंपोनेंट बोल लें, ठीक है जी. कंपोनेंट बोले या फिर एलिमेंट बोले, एक ही बात होती है. द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है. ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं. इज कॉल्ड डोमेन. एंड व्हाट इज अ रेंज. रेंज जो होता है सेकंड कंपोनेंट को रेंज बोला जाता है, ठीक है जी. तो यहां पे हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे द सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और सेकंड कंपोनेंट, ठीक है जी. द सेकंड एलिमेंट of the ordered pair is called range. जब भी हम रिलेशन मालूम करते हैं और रिलेशन में हम जो है हमारे पास क्या आता है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एक सेट हम बनाते हैं, ठीक है. ऑर्डर्ड पेयर के दो कंपोनेंट होते हैं. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, बड़ी डिटेल में हमने वहाँ पे उसको डिस्कस किया था. अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो वो दोबारा देख लें ताकि आपको ये टॉपिक जो है मज़ीद आसानी से समझ आ सके. तो वहाँ पे मैंने बताया था कि दो कंपोनेंट्स होते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर में. फर्स्ट को हम कह रहे थे एब्सिसा और सेकेंड को हम कह रहे थे ऑर्डिनेट्स. लेकिन यहाँ जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन में इनके जो है नाम चेंज हो जाएंगे. फर्स्ट एलिमेंट को हम कहते हैं डोमेन एंड सेकंड एलिमेंट को हम कहते हैं रेंज. तो लेट्स सी, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे. अब मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई भी एक रिलेशन मिला हुआ है, ठीक है. आई हैव अ रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल दैट रिलेशन इज R1 में बोल देता हूं. कोई भी हमें रिलेशन मिला हुआ है, ठीक है. अब इस रिलेशन में मेरे पास 1A 2B एंड 3C है, ठीक है. दिस इज अ रिलेशन. अब इस रिलेशन में मुझे डोमेन एंड रेंज फाइंड करने हैं. तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो यहां पे हम लिखेंगे डोमेन. डोमेन का जो सेट बनेगा यहां पे रेंज भी हम लिख लेंगे क्योंकि हम दोनों मालूम करने चाह रहे हैं. तो डोमेन जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें पता है कि फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, इन सब सेट्स में ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा हमारे पास, डोमेन कहलाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 3, ठीक है. तो 1 2 3 ये क्या हो गया हमारे पास, डोमेन. एंड व्हाट अबाउट द रेंज. रेंज की डेफिनेशन क्या है, द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर. अब सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर क्या है हमारे पास, A B C. तो यहाँ पे A B C ये हमने मालूम कर लिए डोमेन एंड रेंज फ्रॉम द गिवन रिलेशन, ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट R2 फॉर एग्जांपल हमारे पास रिलेशन 2 गिवन है और रिलेशन 2 में हमारे पास है 1A 2A एंड 3B. कोई भी हमने रिलेशन बनाया, ठीक है. अब इस रिलेशन में मुझे फाइंड करना है वही डोमेन एंड रेंज. हाउ कैन आई फाइंड डोमेन एंड रेंज. अच्छा जी,
आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट इसका डोमेन, तो यहाँ पे डोमेन कौन सा हो जाएगा 1 2 3, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज अ डोमेन। एंड व्हाट अबाउट द रेंज, तो रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी, तो यहाँ पे ए एंड बी। अच्छा यहाँ पे देखिए रेंज जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ए भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो हमें क्योंकि रेंज का सेट बनाना है ना, रेंज का सेट बनाना है, तो सेट में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। अगर रिलेशन में इस तरह से एलिमेंट्स रिपीट हो तो फिर आप जस्ट एक ही दफा लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया रेंज, ठीक है। चलें जी R3 देख लेते हैं। तो रिलेशन 3 में क्योंकि जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हमारे पास होती हैं हम उतनी आसानी से टॉपिक्स को समझते हैं। अच्छा, आई हैव रिलेशन 1 2 रिलेशन 2 एंड 1 3, ये हो गया हमारे पास R3। फॉर एग्जांपल कोई भी रिलेशन गिवन है, अब मुझे इनके मालूम करने हैं डोमेन एंड रेंज, तो मैं कैसे मालूम करूंगा डोमेन रेंज। डोमेन का सेट एज यू नो दैट फर्स्ट एलिमेंट कौन से 1 2 एंड 1, तो यहाँ पे 1 2 1 लिखूं, दोबारा यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि एलिमेंट कभी भी सेट में रिपीट नहीं होता है, ठीक है जी। अच्छा रेंज, रेंज देख लेते हैं यहाँ पे 2 2 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ओनली 2 एंड 3, दिस इज रेंज, ठीक है। अच्छा डोमेन एंड रेंज हमें पूछे जाते हैं कभी कभार एमसीक्यूज में, या फिर कभी कभी हमें जो है सॉल्यूशन करने होते हैं। अब सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमें रिलेशन गिवन होता है, ठीक है जी। अच्छा अब कभी कभार ऐसे होता है कि सॉल्यूशन गिवन नहीं भी होता है, हम अभी हमें पता है कि रिलेशन कैसे बनते हैं फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करेंगे, उसमें जो रिलेशन हम चूज करेंगे उसमें हमें जो है निकालने पड़ेंगे कि डोमेन कौन से होते हैं और रेंज कौन से होते हैं। Remember the first element of the ordered pair is called domain and the second element of the ordered pair is called range. डोमेन एंड रेंज को अगर समझ में आ गया है तो ही आप फंक्शन समझ सकते हैं, अदरवाइज नॉट। थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। सो लेट स्टार्ट द फंक्शन। व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन को देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। let any two sets and R be relation। कोई भी दो सेट हम लेंगे, सेट A एंड सेट B एंड R be relation from A to B, यानी कि A क्रॉस B जब हम निकालेंगे तो उनका कोई रिलेशन हम बनाएंगे, ठीक है, वो R जो है रिलेशन बनेगा A to B। then R is the function if R जो होगा, जो रिलेशन हम निकालेंगे उसी रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे, जबकि यहाँ पे दो कंडीशंस है। अगर इन दो कंडीशंस को हम सेटिस्फाई करेंगे, जो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा तो ही वो फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। कौन सी सेट कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन इज डोमेन इक्वल्स टू ए। डोमेन जो है वो ए के बराबर होना चाहिए। कैसे? वो आगे एग्जांपल में समझते हैं। डोमेन नॉट रिपीट, जो डोमेन होगा वो फंक्शन में रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। अब कैसे? लेट्स सी फ्रॉम द एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल आई हैव सेड A that is A B and set B is 1 2, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों के हमने सबसे पहले रिलेशन मालूम करने के लिए हमें क्या मालूम करना होता है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे मालूम करेंगे? A क्रॉस B इक्वल्स टू A B एंड क्रॉस 1 2। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास? A 1 को 1 के साथ, अगेन A 2 A को 2 के साथ, फिर अगेन B1 एंड अगेन B2।
आप देखें इस क्रॉस में, इस रिलेशन में कितने रिलेशन बन सकते हैं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने रिलेशन बन सकते हैं? 1 2 3 4 आई थिंक 16 रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने एक रिलेशन लिया है R1, मैंने 16 रिलेशन में से एक रिलेशन ये लिया है, दैट इज A1 एंड B1 B2। ठीक है, मैंने ये रिलेशन लिया है। अब इस रिलेशन, ये जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन को बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। अब क्या करेंगे, फंक्शन है या नहीं है डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डोमेन एंड रेंज को मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो डोमेन है वो क्या आ रहा है ना, डोमेन और रेंज। रेंज को फिलहाल आप छोड़ दीजिए, रेंज रिपीट हो सकता है, तो जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तो रेंज वहीं पे मैटर करेगा, यहाँ पे जो है रेंज मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें डोमेन क्या है हमारे पास, ए, ये ए एंड बी, ये बी। ठीक है, रेंज क्या है, रेंज को तो वैसे मालूम कर लेंगे 1 एंड 2। अच्छा अब यहाँ पे आता है डेफिनेशन में, कंडीशन कौन सी, डोमेन इक्वल्स टू ए। ए का मतलब क्या है, जो सेट हमारे पास ए है ना, डोमेन जो हमने मालूम किया है वो इस ए के बराबर आना चाहिए। तो इस सेट में हम देखें कि डोमेन जो है वो ए के बराबर है, ए बी, यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर भी ए बी है। ठीक है, जो सेट ए गिवन है तो डोमेन ए के बराबर है, जी हाँ डोमेन ए के बराबर है। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, नाउ लेट्स सी द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होना चाहिए कि जो रेंज डोमेन है वो रिपीट ना करे। अब देखिए क्या डोमेन यहाँ पे रिपीट कर रहा है, नहीं, डोमेन बिल्कुल भी रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये जो रिलेशन हमने मालूम किया है, ये रिलेशन क्या है, इट इज अ फंक्शन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स अ फंक्शन, फंक्शन। ठीक है, याद रखिए जब भी हम फंक्शन मालूम करेंगे तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करने के बाद रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन, अच्छा कभी कभार ऐसा होता है कि रिलेशन हमें गिवन होता है ना, उस रिलेशन को जस्ट चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। वो चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम डोमेन मालूम करेंगे, फिर दो कंडीशंस को देखेंगे कि जो डोमेन है वो ए के बराबर, जो सेट में ए मिला हुआ है ना उसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आ रहा है तो फिर सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, डोमेन शुड नॉट बी रिपीटेड, डोमेन को रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर रिपीट होगा तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। लेट्स सी द मोर एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन, मोर एग्जांपल्स ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन, रिकॉग्नाइजिंग द फंक्शन। ठीक है, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल सेट है दैट इज ए एम एन ओ एंड सेट बी मेरे पास है दैट इज 1 2। ठीक है, आई हैव टू सेट्स 1 2 एंड एम एन ओ। अब पहले रिलेशन मालूम करेंगे, रिलेशन मालूम करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, तो एम एन ओ क्रॉस 1 2। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होगा, एम 1, एम को 2 के साथ एम 2। ठीक है, अब फिर एन 1 एंड अगेन एन 2, फिर ओ 1 अगेन ओ 2, इट्स नॉट अ जीरो, इट्स ओ। ठीक है, ओ 2। तो ये हमारे पास बन गया ए क्रॉस बी। अब इसमें से कितने रिलेशन बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इसके जो है ऑर्डर पेयर्स हैं। तो आई थिंक इसमें जो है तकरीबन बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं। तो अब इन रिलेशंस में से फॉर एग्जांपल मैंने एक रिलेशन, फर्स्ट एक रिलेशन ये ले लिया। ठीक है, अब वो रिलेशन है मेरे पास m1 n2 एंड
O1, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है। तो वही सेम तरीका हमारे पास है। हम सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, डोमेन मालूम करेंगे। तो डोमेन मालूम करने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट ना M N O आ गया, ठीक है। रेंज यहाँ पे मालूम करें या ना करें कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है जस्ट डोमेन से चल रहा है। तो यहाँ पे देखें 1 2 1 दोबारा आ रहा है तो दोबारा यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा M N O, क्या डोमेन जो है वो A के बराबर हो गया नहीं हो गया, M N O, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इट्स अ फंक्शन। ये देखिए रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसमें M एक दफा आ रहा है, N एक दफा आ रहा है, O भी एक ही दफा आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब सेकेंडली मैं रिलेशन 2 में यहाँ से ले लेता हूँ इसी एग्जांपल में से। तो फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन M2 एंड N1 एंड O2, ठीक है। अच्छा अब इसको तो हम देख के ही बता सकते हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले वाली कंडीशन क्या है कि डोमेन जो है वो A के बराबर होना चाहिए। अब देखिए M N O फर्स्ट एलिमेंट हो रहा है, M N O ये A के बराबर हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, क्या ये रिपीट हो रहा है, M N O रिपीट नहीं हो रहा है। तो क्या ये फंक्शन है, जी हाँ इट्स अ फंक्शन। इसी तरीके से हम रिकॉग्नाइज करते जाएंगे कि जब भी डोमेन जो है A के बराबर हो जाएगा और डोमेन रिपीट नहीं करेगा तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इट्स अ फंक्शन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं रिलेशन 3 ले लेता हूँ और रिलेशन तीसरा मैं यहाँ से निकालता हूँ कि M1 एंड M2 N1 एंड O2, ठीक है। ये भी एक रिलेशन है जो इसी रिलेशन में से बन सकता है, ठीक है, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। अब देखिए क्या ये हमारे पास फंक्शन है, क्या कंडीशन है, दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन डोमेन इक्वल टू A एंड डोमेन शुड नॉट बी रिपीटेड, ओके। तो यहाँ पे M O डोमेन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। A के तो बराबर आ जाएगा अगर हम डोमेन निकालेंगे तो M O लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डोमेन रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी M आ रहा है, यहाँ पर भी M आ रहा है। तो ये क्या इस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे नहीं, इट्स नॉट अ फंक्शन, ठीक है जी। अब इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले लूँ। फॉर एग्जांपल आई हैव सेट A दैट इज, ब्लैक पेन से लिखता हूँ ताकि आपको नज़र सही से आ जाए। A इज इक्वल्स टू, आई हैव A B एंड B सेट जो है वो मेरे पास है 2, सिर्फ 2 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे A1 यहाँ पे पहले हम सेम लिखेंगे A B क्रॉस B के एलिमेंट्स 2। अब A क्रॉस B जो है वो हमारे पास क्या आएगा, A2 एंड B2, ठीक है, यही होगा हमारे पास। अच्छा अब इसमें से हमने रिलेशन निकाला R1, 2 है तो 4 रिलेशंस बनेंगे, ठीक है। R1 हमने निकाला इसमें से A2 और B2। क्या ये फंक्शन है, मालूम करें, डोमेन मालूम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, A B फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, A B। तो A B देखें A के बराबर हो गया, जी हाँ। दूसरी कंडीशन रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा फंक्शन मालूम करने का मेथड। अब जब भी हमें फंक्शन मालूम करना होगा
तो क्या करेंगे, जस्ट डोमेन को देखेंगे। रेंज को अभी जब फंक्शन को हम रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे तो रेंज मैटर नहीं करता है, रेंज रिपीट करे या रेंज बी के बराबर आए या नहीं आए, इससे कोई जो है हमें लेना देना नहीं है। हमें जस्ट देखना है कि डोमेन जो है वो ए के बराबर होना चाहिए और डोमेन जो है वो रिपीट करता रहे। सो दिस इज अ डोमेन, रेंज एंड अ फंक्शन। थैंक यू वेरी मच।